Hi, in this video, we are discussing the third numerical from the exercise for the chapter Mathematical Methods, which is the second chapter for 11th standard physics. So let's get started. सबसे पहले हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया गया है आर टू वेक्टर्स. फर्स्ट इज आर वेक्टर v1 एंड द सेकंड इज आर वेक्टर v2. एंड बेस्ड ऑन दिस हमसे पूछा गया है इन दोनों वेक्टर का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा सो उसका वैल्यू क्या होगा. सो हमें फर्स्ट थिंग जो पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर. तो बेसिकली हमारा जो एंड वैल्यू आएगा दैट विल बी अ वेक्टर एज वेल. सो नाउ लेट्स द क्वेश्चन सीम्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन ऑफ इट. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. सो गिवन में हमें दिया गया है वेक्टर v1 जो कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलॉन्ग रिजॉल्व है एज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. सेकेंड हमें दिया गया है वेक्टर v2 विच इज ऑल्सो रिजॉल्व एज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. एंड बेस्ड ऑन दिस हमसे पूछा गया है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, सो v1 क्रॉस v2. नाउ बिफोर वी go further in this particular question, one thing we need to understand is कि हमें जो हमारा जो ये component है that represents the component of vector v1 in direction of unit vector I cap. So our v1 x, let it will be 2. Similarly हमारा जो v1 along j cap that will be v1 y is 3. So basically I am just taking the coefficient of all the vectors एंड हमारा जो v1z होगा that would be minus of 1. So these are the components of vector v1 along unit vectors I cap, j cap and k cap. Similarly for vector v2, the story will be हमारा जो v2x will be 1 as there is only one coefficient. Vector v2 across j cap or y direction would be 2 and vector v2 का component across k cap और z direction will be minus 3. So हमें जो है इन coefficients के बारे में जानकारी important है because we'll be using this in our calculation further. So now let's get into the solution aspect of it. So we will be calculating the cross product of our desired vectors using the determinant method जो हमने देखी थी. So v1 क्रॉस v2 हम जो है एक मैट्रिक्स बना लेंगे जहाँ पर जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर्स i j एंड k. एंड मैट्रिक्स की जो सेकंड रो होगी दैट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v1 इन i j एंड k डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन. एंड हमारा जो मैट्रिक्स का थर्ड रो होगा दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v2 along the direction of the following unit vectors. सो अब जब हमें बेसिकली हमने जो हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ऑल वी हैव टू डू इज सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट कर ली थी. एज यू कैन सी हमारे पास v1x का वैल्यू है एज 2, v1y का वैल्यू है 3, v1z का वैल्यू है -1, v2x का इज 1, v2y का इज 2 एंड v2z का इज -3. सो लेट अस क्विकली सब्सटीट्यूट दोज वैल्यूज. तो हमारा मैट्रिक्स जो है कुछ ऐसे फॉर्म में हो जाता है. एंड अब हमें अगर हमें इस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स टू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट अस गेट टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो अगर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले इस टर्म को इस स्मॉल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. then we have minus of j into these matrix made up of these two components, and then we have another term where we have component k cap multiplied by a smaller matrix, that is this matrix. So this is how we calculate determinant of a 3 by 3 matrix. and अभी हमको क्या करना है तो इस 2 by 2 matrix को solve करना है. So it would be 3 into -3 minus of 2 into -1. तो हमारा जो next term will be 3 into -3 into -2 into -1 I cap. So this will be the first term. Similarly हमारा जो second term होगा that would be multiplication of 2 into -3 minus 1 into -1. So 2 into -3 minus 1 into -1 into the j cap component. Similarly हमारा जो last and final component होगा that would be across k cap.
it would be 2 into 2 minus of 1 into 3. So 2 into 2 minus of 1 into 3. If we were to solve this further, 3 into minus 3 becomes minus 9. 2 into minus 1 becomes minus 2. So minus 9 minus of minus 2 I cap. Second term would be 2 into minus 2 into minus 3, which comes out to be minus 6, minus 1 into minus 1 is again minus 1 into j cap. And the third and the last component is 2 into 2 is 4, and minus 1 into 3 is 3. So 4 minus 3 k cap. अगर हम इसे और further solve करेंगे तो minus 9 minus of minus 2 becomes minus 9 plus 2 into y cap. Minus of minus 6 minus minus 1 becomes minus of minus 6 plus 1 into j cap. And this is 4 minus 3, that is 1, that is plus 1 into k cap. So if we were to further add this, we would get minus 9 plus 2 as minus 7. We would get minus 6 plus 1 is minus 5. Minus 5 into minus becomes 5 j cap plus k cap. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, that is v1 cross v2 would be minus of 7 I cap plus 5 j cap plus k cap. So this is the resultant vector, which is the cross product of two vectors, that is given to us as minus 7 I cap plus 5 j cap plus k cap. If you want the solution PDF of the solution, do check out the description. With this, I hope it helped you. Thank you.